बैन हुए ट्रैक्टरों को सड़क पर चलाने सबसे बड़ा अपराध आप खुद कर रहे हैं। आप लाल किले पर तिरंगे के बदले किसी धर्म का झंडा, पुलिस गिरने की एक्टिंग कर रहा है और किसान असली में गिर रहा है। दोबारा वही खून खच्चर, वही मंजर आप दोबारा। कोई छोटा बच्चा नहीं, किसान आंदोलन में कोई छोटा बच्चा नहीं था कि हम उसको उंगली पकड़कर ले जाते। यूपी चुनाव पर क्या असर पड़ेगा? आप अपने ही बयान से पलट रहे हैं कि यूपी चुनाव लगाए तेल, यूपी चुनाव, अरे हम तो मोदी को वोट दिया है। बिल्कुल नए चमचमाते हुए ट्रैक्टर इनकी कैद में है। अभी आपने खुद बोला कि 10 साल पुराने ट्रैक्टर हैं, पुराने ट्रैक्टर वो मैंने जो किसान 10 साल पहले खरीदे हैं ट्रैक्टर खरीदने में किसान समर्थ नहीं है। आप यहाँ बोल रहे हैं और अब आप एक जगह पर बोल रहे हैं वो मैंने किसान ने नए ट्रैक्टर खरीदे। सुन तो लो, वो मैंने इसलिए बोला क्योंकि आपने एनजीटी के कानून की बात की, लेकिन मैं जो आपसे बात कर रहा हूँ कि जब 26 जनवरी को हम लोग दिल्ली में जा रहे थे तिरंगा फहराने के लिए, ऐतिहासिक तिरंगा रैली करने के लिए, उसमें जिन ट्रैक्टरों को पकड़ा गया वो नए चमचमाते ट्रैक्टर हैं। उसका एनजीटी के कानून से कोई लेना, अभी तो 1 साल पुराने ट्रैक्टर नहीं हुए। वो ऐतिहासिक तो रैली थी वो कि पहली बार लाल किले पर तिरंगे के बदले किसी धर्म का झंडा लहराया है। हाँ, तो ये तो मोदी जी को मालूम है, इसकी मोदी जी को खबर है। आपने कभी YouTube पर आज जाकर के सर्च करना, YouTube पर इससे पिछली जो 26 जनवरी मनाई गई उनका कार्यक्रम दोपहर को 1 बजे समाप्त होता था, हर बार 1 बजे के आसपास समाप्त होता था। और जिस दिन 26 जनवरी होती है उस दिन तमाम बैरिकेड्स होते हैं वहाँ पर, एक आम इंसान को जाने की अनुमति नहीं होती है। लेकिन जिस 26 जनवरी की बार बार चर्चा करते हैं, उस 26 जनवरी को 11 बजे प्रधानमंत्री ने सारे कार्यक्रम समाप्त कर दिए अपने, बैरिकेड्स पूरी तरीके से हटा दिए। और वहां पर एक पुलिस का धड़ा आराम से हाथ डाल करके बैठता है और दूसरा पुलिस का धड़ा दीवार से गिरने की एक्टिंग करता है। इसका क्या मतलब समझा जाए? पुलिस गिरने की एक्टिंग कर रहा है और किसान असली में गिर रहा है, आप ये कह रहे हैं? नहीं, पुलिस करती है। वो तो 2 धड़े थे, एक ही जगह 2 सीन कैसे हो सकते हैं? एक सीन पर पुलिस कम से कम 100-150 की संख्या में पुलिस हाथ में हाथ डाल करके बैठी है कुर्सियों पर, और एक ही धड़े पर वो गिरने का ढोंग कर रही, नाटक कर रही है। इसका मतलब तो साफ है कि किसान आंदोलन जब चरम पर है तो प्रधानमंत्री जी को ये बहुत अच्छी तरीके से समझ में आता है कि यहीं हमारे काल का फांस नहीं बन जाए, इसलिए इस समय देश में कुछ भी कर दो और सब किसान आंदोलन के माथे मर दो। तो ऐसा चलेगा नहीं। अब आपने 26 जनवरी का नाम लिया, राकेश टिकैत जी भी बार बार अपने बयानों में प्रयोग कर रहे हैं इस चीज का कि 26 जनवरी दूर नहीं है, 26 जनवरी दूर नहीं है। क्या दोबारा वही खून खच्चर, वही मंजर आप दोबारा चाहते हैं? कुछ पुलिस वाले घायल हों, मासूम, कुछ मासूम किसान घायल हों, वो सब तो अपने ऊपर बैठे हुए हैं उसी स्तर पर। आप खून खच्चर की बात क्या कर रहे हो? 26 जनवरी एक बार नहीं, अनेक बार रिपीट हो गई, बार रिपीट होगी, क्या दिक्कत है उसमें? भाई तुम इतने ज्ञान में आए हो, 26 जनवरी पे तुम्हें पता है वहाँ साला RSS का दल था पूरा, और पर प्लान था। सिद्धू कौन था सिद्धू, पता है तुम्हें? आप बताएं। अरे सिद्धू नहीं, सिद्धू जो उसने भेजा ना सन्नी देओल, दीप सिद्धू कौन था? वो सरकार का पर प्लान था ना। किसके बारे में बात कर रहे हैं जो आप बताएं? जो लाल किले की बात कर रहे हो ना, लाल किले जो झंडा लहरा है, हाँ, कौन था? और ये जब प्लान बना था रैली का, जब वहाँ से परमिशन ली थी तो लाल किला जाने की बात थी नहीं थी, लेकिन लाल किला ले जाया गया। उतना ज्ञान है आपको? कौन लेकर गया लाल किले पर? कोई छोटा बच्चा नहीं, किसान आंदोलन में कोई छोटा बच्चा नहीं था कि हम उसको उंगली पकड़कर ले जा सकते हैं। पुलिस छोटे बच्चों को कहते हो? पुलिस से जो प्रशासन होता है उसे छोटा। पहले सुना करो, ज्यादा कानून मंत्री मत बनो। मुझे एक बात बताओ कि जब वहाँ पुलिस ने रास्ता दिया, जो पंजाब से, हरियाणा से, पूरे देश से लोग आए थे, उन्होंने डायरेक्शन कौन कर रही थी? पुलिस कर रही थी। लेके कौन जाएगा? पुलिस लेके जाएगी। परमिशन किसने दी? पुलिस ने दी। तो आप सीधा बयान ये देना चाह रहे हैं कि सरकार का समझा प्लान था फंसाने का लोग, और वहाँ RSS के लोग पहले से खड़े कर रखे थे, और झंडा फहरवाने में भी सरकार का हाथ था। अगली 26 जनवरी क्या आपका प्लान? अगली 26 जनवरी का जब प्लान होगा तो हम बता देंगे। हमारा कल का प्लान है, हम परसों का प्लान इतना एडवांस नहीं बता पाते। जब संयुक्त मोर्चा की मीटिंग होगी उसके बाद आगे प्लान की बात की जाएगी। यूपी चुनाव पर क्या असर पड़ेगा किसानों पर? यूपी चुनाव हमारे दिमाग में नहीं, हमारे दिमाग में MSP की कानून है। अभी हमारे दिमाग में MSP हमें चाहिए। हमारे जो शहीद हुए किसान, उनकी हमें फाइनल वो चाहिए कि शहीद हुए किसानों को सही उचित जो संयुक्त मोर्चा मांग करे वो हमें न्याय चाहिए।
समझ रहे हो ना। और जो मुकदमे 52,000 के पार मुकदमे लगे हैं वो मुकदमे वापस चाहिए। यूपी चुनाव लगाए तेल, यूपी चुनाव जब होगा तब ये किसान जो जाएगा वोट देगा तब की तब देखी जाएगी। हमारा यूपी चुनाव पे कोई ओपिनियन नहीं है। आप व्यक्तिगत रूप से किस पार्टी को? फिर वही व्यक्तिगत रूप से किसान आंदोलन, अरे हम तो मोदी को वोट दिया है। आप मोदी को सपोर्ट? हाँ, और बर्बाद हो गए हम, और सारे किसान बर्बाद हो गए। व्यक्तिगत तो ये है। आने वाले समय में किसको देंगे? आने वाले समय में इन्हें गांव में नहीं घुसने देंगे अगर यही गत रही तो, क्योंकि धक्का दिल पे लगा इसलिए। तो मोदी जी ने 3, जैसे कि आपकी मांग थी 3 कृषि किसने कानून, कहा था? किसने कहा था कृषि कानून? किसने कहा था कि 2 और लो 2 इन्होंने जबरदस्ती दी ना, तब वापस लेनी पड़ी ना। बहुत समझाते रहे मोदी, बहुत ज्ञानी थे, सर्वज्ञानी, दुनिया में सर्वश्रेष्ठ ज्ञान इनके पास है। अंधेरे में लाए और अंधेरे में ही वापस ले ली। हमें क्या मिला? 750 किसान शहीद हुए, ये मिला हमें। और उन जो अभी तक सरकार की रिपोर्ट पता है, तुम्हारे मीडिया चैनलों के माध्यम से ये खबर आ रही है कि सरकार के पास कोई रिकॉर्ड ही नहीं। सरकार के पास इस देश में रिकॉर्ड है किसान का? कोई गरीब का कोई रिकॉर्ड है? अडानी अंबानी का तो सारा रिकॉर्ड है इनके पास। अडानी अंबानी कितने पैसे लेके भाज गए वो रिकॉर्ड नहीं है इनके पास। अडानी अंबानी की पर डे की इनकम कितनी वो रिकॉर्ड है। आधार कार्ड दे दिया, पैन कार्ड दे दिया और इन्हें सारे कार्ड दे दिए, लेकिन किसान मरा कि जिया? किसान को यूरिया खाद मिल रही कि नहीं मिल रही? किसान को बीज सही मिल रहा कि नहीं मिल रहा? पानी मिल रहा कि नहीं मिल रहा किसान सरकार के पास? क्योंकि कसूर इनका ये है, ये गरीब है और जो सरकार है वो मालदारों की है, इसलिए रिकॉर्ड नहीं है। और रिकॉर्ड यहाँ बना के जाएंगे। आपने अडानी और अंबानी का नाम लिया। अडानी और अंबानी सिर्फ मोदी सरकार में अमीर नहीं थे, वो ना जाने कितने दशकों से इतने ही अपनी उस पोजीशन पे चल रहे हैं। कितने दशकों से चल रहे हैं? वो मनमोहन सिंह सरकार जी थी, कांग्रेस सरकार थी, उस समय वो कहाँ था? अडानी कहाँ था? अडानी नहीं थे, पर आप अंबानी जी का नाम ले रहे हैं। मैं अडानी की बात कर रहा हूँ, अंबानी की चलो अंबानी की बात कर लो, तुम अडानी की बात कर लो। अडानी मोदी का दोस्त है ना, इसीलिए तो आज पूरे देश की दौलत उसे लुटाई जा रही है। अंबानी तो साथ में पिल गया। अंबानी गुजराती है, मोदी को फंड कर रहा है, मोदी से मोहब्बत कर रहा है। सभी अडानी क्यों? अडानी क्यों? चलो तुम अडानी के फैन हो तो अडानी की बताओ। नहीं, अडानी के हम फैन नहीं। आपने 2 नाम लिए, अंबानी और अडानी। आप अपने ही बयान से पलट रहे हैं कि पलट नहीं रहे। अंबानी की बात कर लो। अंबानी का हाथ नहीं है इन चीजों में। जो ONGC जैसी दूसरी देश की संस्थाएं हैं उसमें अंबानी को नहीं दी जा रही है, अडानी को नहीं दी जा रही है। एयरपोर्ट दुनिया में एक अडानी और अंबानी पैसे वाले हैं जो सरकारी संस्थाएं यही खरीद सकते हैं। और अंधेरे में रतन टाटा जी ने एयर इंडिया खरीद ली। तो रतन टाटा जी ने खरीद ली, जब दी सरकार ने तो खरीद ली ना। तो अंबानी अडानी ने भी ऐसे खरीद ली। मैं कह रहा हूँ ना, तुम अडानी अंबानी के पक्ष की बात कर रहे हो, मैं सारे उद्योगपतियों की बात कर रहा हूँ। रतन टाटा इनकी जरूरत क्या है? देश को बेच रहे हैं। मैं बात कर गद्दार बैठे हैं देश में। अडानी हो अंबानी हो, देश बेचने हाथ में जो भी हो, लेकिन मोदी का सौदा हुआ ना, मोदी से तुम्हें नौकरी कहाँ मिलेगी? सरकार में अगर मोदी उपलब्ध है सबसे ऊंचे पद पर, तो मोदी जी से मीटिंग होगी। किसकी मीटिंग हो? आप बोल रहे हैं कि इनके अडानी और अंबानी की। अरे भाई, तो ये बेचने के लिए आए थे। इन्होंने ये कहा था, जो घोषणा पत्र इनका था उसमें ये कहा था कि मैं देश को बेचूंगा। तुमसे कहा, तुमने सुना था? नहीं सुना होगा, नहीं सुना था ना। लेकिन वोट लेके क्या करा इन्होंने? हमें तो ये कहा था 2 करोड़ रोजगार दूंगा, आपका कर्जा माफ कर दूंगा, आपको हम हवाई चप्पल वाले को हवाई जहाज पर बिठा दूंगा, आपका गांव में गंगा बहा दूंगा, पुलिस को स्मार्ट कर दूंगा। इन्होंने ये कहा था ना। 2 करोड़ रोजगार कहाँ गए? 2 करोड़ रोजगार के नाम पे दे दो तो मुकदमा लगा देते हैं। 2 करोड़ रोजगार का नाम ले लो। अब इनको कह दो कि साहब हमारी हवाई चप्पल भी आपने छीन ली, तो ये कहते हैं देखो पुलिस खड़ी है, तुम पे केस लगा दूंगा। किसान आंदोलन पे बैठ गया, कितने आंदोलन उन्होंने दबाए पता है देश में? नहीं पता होगा आपको। जंतर मंतर से लेके अभी शिवराज सिंह जो बैठा है वहाँ तुम्हारे उसमें मध्य प्रदेश में, अभी OBC का आंदोलन हो रहा था ना, मार के उनकी टांगें तोड़ दी। कम से कम 200 आदमी 250 आदमी हॉस्पिटल में पड़ा है। कभी इस कैमरे को वहाँ भी दिखा लो। OBC का आप कहना चाह रहे हैं? हाँ, ठीक है। OBC का आंदोलन हुआ, उसने टांगे तोड़वा दी सब, मार के उसने वहाँ। क्यों? वहाँ लोकतंत्र नहीं है। क्या है लोकतंत्र? नहीं, कोई आंदोलन नहीं कर सकता। ये तो यहाँ ताकत चलती इनकी चले ना, तो यहाँ भी ऐसे कर दें। लेकिन यहाँ 10 मिनट के अंदर पूरे देश में खबर पहुँचेगी और 12 घंटे के अंदर पूरे देश का किसान आ लेगा। इनको पता है, सरकार को सारी पता है। तो समस्या ये नहीं है, समस्या हमें ये नहीं है। हमारे वोट से ही मोदी जी बने और हमारे पीठ में और पेट में दोनों में खंजर भोंका है। दिक्कत ये है। 3 कानून वापस लिए गए, MSP और 6 मांगों पर बातचीत चल रही है। धन्यवाद करना चाहेंगे मोदी सरकार का?
तीन कृषि कानून वापस ले लिए गए। मांगे किसने थे, मुझे उसका एक का नाम बता दो। आप लोग धरने पर बैठे थे कि वापस लिए जाए। अरे मैं कह रहा हूँ मांगे किसने थे कानून, किसी ने मांगे थे? देश में एक आदमी, एक व्यक्ति का नाम बता दो मुझे जिसने मांगे हो, हम धन्यवाद कर देंगे। चलो किसी एक व्यक्ति का नाम बता दो जिसने वो कानून मांगे हो देश में। मेरा सवाल ये है कि आप धरने पर बैठे थे, आप परेशान थे, मोदी अरे जी हमें तो परेशान करा गया जानबूझ के। हमारी जमीनें जब छीन लोगे, हमारा घर द्वार छीन लोगे, हमारी फसल छीन लोगे तो परेशान क्या होगा? तुम भी तो परेशान ही कर रहे हो, और क्या कर रहे हो? नहीं, हम तुम परेशान जबरदस्ती धन्यवाद करवाना चाह रहे हो। नहीं नहीं, बिल्कुल धन्यवाद वाला कोई काम नहीं किया। मोदी जी MSP की कानून दे दें और हम न्यूनतम समर्थन मूल्य से बढ़ा के दे दें तो धन्यवाद करें। C2 + 50% जो तो धन्यवाद करवा लो ना मेरे पे जितनी मर्जी स्वामीनाथन करवा लो। आयोग की रिपोर्ट। आपका कहना है कि 25-25 लाख रुपए उनको दे दें जो शहीद हुए हैं और उनके परिवार को नौकरी दे दें।